आज मैं सचमुच बहुत धन्यवादी हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ये सुंदर समय दिया कि आज मैं आप लोगों के साथ में उपस्थिति हो सकता हूँ। और उसी प्रकार हमारे यूथ डायरेक्टर को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि मुझे ये समय दिया कि मैं आप लोगों के सामने खड़ा होकर ईश्वर का वचन ये मैं आज पेश कर सका। उसके लिए आज हम लोग यशायाह किताब का 40 अध्याय हम लोग देखेंगे। यशायाह किताब का 40 अध्याय इस्राएल लोग परमेश्वर से मदद की मांग करने के बारे यहाँ पर कह रहा है। आज हम लोग पूरा अध्याय को तो नहीं देखेंगे, पर आज हम लोग पढ़ेंगे यशायाह किताब का 40 अध्याय 27 से 31 तक हम लोग आज अध्ययन करेंगे। Isaiah chapter 40 verse 27 to 31। यहां कहता है, मैं पढ़ता हूं, यहां पर कहता है कि हे याकूब, तू क्यों कहता है, हे इस्राएल तू क्यों बोलता है, मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है। मेरा परमेश्वर मेरा न्याय की कुछ चिंता नहीं करता। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह ना थकता न श्रीमत होता है। उसकी बुद्धि अगम है। वह थके हुए को बल देता है और अशक्तिहीन को बहुत समर्थ देता है। तरुण तो थकते श्रीमत हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा का बाट जोहते हैं नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकब के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रीमंत ना होंगे, चलेंगे और ना थकित ना होंगे। यहां शास्त्र कहता है, परमेश्वर कहता है कि याकूब को कहा गया था कि परमेश्वर की बाट चुनने के लिए, परमेश्वर की भरोसा करने के लिए, पर यहां शास्त्र कितना दुख से कहता है, हे याकूब तू क्या कहता है, हे इस्राएल तू क्यों बोलता है कि मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है। क्या आज हम ऐसे भी हमारे मन में ऐसा उठता है कि परमेश्वर मेरा ध्यान नहीं देता है, मैं इतना ही छोटा हूं कि परमेश्वर का नजर मुझ पर नहीं गिरता है। आज मैं आप लोगों को सामने में एक गवाह मैं पेश करना चाहता हूं कि मैंने सुना था इस चीज को। एक बहुत विश्वासी भाई था। दुख की बात है कि उनका मिसेस का एक कैंसर रोग में बहुत थक जाती है। उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। मैं नहीं कहूंगा कौन सा जगह का ये भाई है और कौन से हॉस्पिटल में एडमिट किया, उसको भी नहीं कहूंगा, पर मैं कहना चाहता हूं कि जब ये उसका मिसेस हॉस्पिटल में एडमिट थी, दिन ब दिन वो डेली परमेश्वर से प्रार्थना करता था। पर दुख की बात है कि उसका वाइफ गुजर जाती है। गुजरने के बाद इस भाई चर्च आने के लिए बंद कर देता है। वो प्रार्थना करने भी बंद कर देता है बहुत दिन तक। और बहुत दिन के बाद जब वो समझता है और फिर वापस चर्च में वो आता है। क्या आज आपका मन में भी ये लगता है कि मैं इतना ही छोटा हूं कि परमेश्वर का नजर मुझ पर नहीं है? हम यहां देखते हैं याकूब को परमेश्वर ने कहा था कि हे याकूब, परमेश्वर का बाट जो उस पर भरोसा कर। पर यहां शास्त्र कहता है कि यहोवा मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है। वो देख नहीं सक रहा है कि मैं किस हालत में हूं बोलकर। कितने दुख की बात है कि हम मनुष्य कभी इस प्रकार के हम सोचते हैं। क्या हम परमेश्वर का उस समय उसका नियम पर हम भरोसा नहीं करते हैं? क्या हम उस पर भरोसा करने में हम असफल हो जाते हैं?
ये कितनी मूर्ख की बात होगी अगर हम इस प्रकार के हम सोचते हैं। हम सस्ते से पढ़ेंगे भजन संहिता किताब का 33 अध्याय का 13 और 14। भजन संहिता साम चैप्टर 33, 13 एंड 14। भजन संहिता किताब का 33 अध्याय का 13, 14 कहता है, यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्यों को निहारता है, अपने निवास के स्थान से वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। अगर आप नीचे पढ़ेंगे तो कहता है कि देखो यहोवा की दृष्टि उसके दरवाइयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है। कई समय में हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु आज मुझे ये चीज चाहिए। हम प्रभु को अपना इच्छा से हम लोग चलना चाहते हैं। प्रभु हम सबका भविष्य वही जानता है। यहां याकूब कहता है और यहां बाइबल कहता है, मेरा परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं करता है। आज के समय में हम जुआ सब भी हम लोग का मन भी ऐसे होता है कि प्रभु मेरा चिंता नहीं करता है, प्रभु मेरा न्याय नहीं करता है। हम इस प्रकार सोचते हैं। पर आज मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि हम सबको धन्यवादी होना चाहिए कि प्रभु ने हम पर न्याय नहीं किया है। क्योंकि अगर प्रभु हम पर न्याय करेगा तो हम में से कोई भी यहां पर जीवित नहीं रहेगा। क्योंकि हम हर समय कुछ ना कुछ गलती, कुछ ना कुछ हम पाप करते रहते हैं। पर हम धन्यवादी होना चाहिए कि प्रभु हम पर अनुग्रह और दया प्रेम हर समय हम पर करता है। और उसमें हम जितने भी हम दूर भागते हैं फिर भी परमेश्वर हम सबका इंतजार करता है और चाहता है कि हम कब उसकी ओर हम लौट के आए। परमेश्वर ने याकूब को कहा था कि मेरा बात जो हो, मेरा मुझ पर भरोसा करो। पर दुख की बात है कि याकूब ने परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया। आज के समय में हम सबका सोच विचार भी इसी प्रकार का होता है। मैंने एक मंडली में एक समय गया था। उस मंडली का भी नाम मैं नहीं कहूंगा, उस जुआ का भी नाम मैं नहीं कहूंगा। चर्च के बाद हम लोग बातचीत कर रहे थे। उस जुआ ने मुझे कहता है, पास्टर आपसे मुझे कुछ पूछना है। बोला हाँ बोलो। कहता है कि क्या परमेश्वर सचमुच है? तो मैं उसका ये सवाल को सुनकर मैं चकित हो गया कि आपको क्या लगता है? मैंने बोला तो कहता है कि परमेश्वर फिर क्यों मेरा प्रार्थना नहीं सुनता है? कई समय में हम इस प्रकार की सोच विचार से हम गुजरते हैं और हमें यह लगता है कि परमेश्वर है ही नहीं है। अगर होता तो मेरा प्रार्थना को जरूर वो सुनता। यहां आइज़ाया चैप्टर 40 वर्स 28 में कहता है, यशायाह किताब का 27 का 28 में कहता है, क्या तू नहीं जानता? क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह ना थकता ना श्रीमत होता, उसकी बुद्धि अगम है। हमने परमेश्वर को कितना जाना है। यहां पर जितने आज हम लोग यहां सब बैठे हुए हैं, हम अपने परमेश्वर को कितना जानते हैं, कितना हम उससे पहचानते हैं, हम उससे कितने करीब हैं, हमें ध्यान देना बहुत जरूरत है। हम जानते हैं परमेश्वर दयालु है, हम जानते हैं परमेश्वर हम पर हर समय प्रेम करता है। शास्त्र कहता है भजन संहिता किताब का 139 का 7 से 12, साम चैप्टर 139 7 to 12, यहां यह वचन ऐसा कहता है, मैं पढ़ता हूं, मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहीं है, वहां है। यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है।
यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं, तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और मेरे दाहिने हाथ से और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूं कि अंधकार में, तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों चारों ओर का उजाला रात के अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे ना छिपा पाएगा। जानते हैं प्रियो भाई और बहनों, परमेश्वर एक समय में सब जगह में वो हो सकता है। आप कहीं भी जाइए, परमेश्वर वहां भी आपके साथ में है। चाहे घोर अंधकार में रहेंगे, फिर भी परमेश्वर का उपस्थिति वहां भी है। आप परमेश्वर से कहीं भाग के दूर नहीं जा सकते हैं। इंग्लिश में इस वर्ड को कहते हैं ओमनीप्रेजेंस। परमेश्वर की उपस्थिति सभी जगह में एक समय में होता है। आप परमेश्वर से दूर कहीं भाग नहीं सकते हैं। परमेश्वर, बाइबल ये कहता है कि परमेश्वर अंतर्जमी भी है, कहता है वो हम सबको दूर से जानता है। हम हर एक कोई का हर समय जानता है कि हम किस प्रकार के हैं। सच हम पढ़ेंगे साम्स चैप्टर 139 1 to 5। गीतमाला भजन संहिता किताब का 139 का 1 से 5 तक हम पढ़ते हैं। यहां कहता है, हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरा मुंह से ऐसे कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। आज यहां पर जितने कोई बैठे हुए हैं, हमें यह ध्यान रहना चाहिए कि परमेश्वर मेरा सब कुछ जानता है। तेरा आगे पीछे दाएं बाएं परमेश्वर हम सबका सब कुछ जानता है। और हम परमेश्वर से किसी प्रकार से किसी कारण से भी हम छुप नहीं पाएंगे। परमेश्वर आप सबको, हम सबको अच्छी तरह से वो जानता है। परमेश्वर महान शक्तिशाली भी है। आप खुद अपने आप को देखिए कि परमेश्वर ने किस प्रकार से हम सबको सृष्टि किया है। भजन संहिता किताब का 139 का 14 से 20 तक पढ़ेंगे। वहां कहता है कि परमेश्वर ने हमें किस प्रकार से हम सबको सृष्टि किया है। मैंने इस मैसेज 7 बजे शुरू किया था। हम लोग का टाइमिंग 6:45, हम लोग लेट कर चुके हैं। अगर हो सके मैं थोड़ा एक्स्ट्रा में ले सकूं, ज्यादा नहीं। यह हम पाते हैं कि परमेश्वर हम सबको कभी नहीं भूलता है। उसका जांच हम सब पर हर समय लगा हुआ रहता है कि हम किस प्रकार कहां पर हैं। परमेश्वर हम सबका ध्यान देता है। आज बहुत समय में हम परमेश्वर के पास अपने आप को ना बोलकर हम किसी और के पास हम अपना दुख को बताना बहुत चाहते हैं। हो सके हमारे दोस्तगणों को, हो सके हमारे परिवारों को, हो सके किसी और को हम बताते हैं कि मैंने इस प्रकार का दुख मैं झेल रहा हूं, मेरा ये कमजोरियां हैं। हम इस प्रकार हम दूसरों में भरोसा करते हैं, पर हम अपने सृष्टिकर्ता पर हम भरोसा नहीं करते हैं। कितने दुख की बात है अगर हम इस प्रकार की सोच हम रखते हैं। तो अगर हम अपने दुखों को अनेक दूसरों को बताने के सिवा अगर हम परमेश्वर के पास लेते हैं, तो परमेश्वर बाइबल में कहता है, आइज़ाया चैप्टर 40 का 29 में कहता है, वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत समर्थ देता है। अगर आज हम अपने दुखों को परमेश्वर के पास लाते हैं और कहते हैं, प्रभु मेरा ये समस्या है, आपका ही प्रशंसा हो इस पर, परमेश्वर हमें जरूर हमें उस पर मदद करेगा। आज परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को परमेश्वर के पास लाएं।
कई समय हम सोचते हैं जुआ लोग कि मैं तो जवान हूं इस वक्त, मेरे पर बुरा ताकत है, अच्छा सोच ज्ञान है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। और हम जो बड़े लोग, जब हम 40-50 साल क्रॉस करते हैं तो हम क्या सोचते हैं? अब तो मैंने थक गया हूं, मेरा उम्र अब खत्म हो गया है, मेरा शक्ति खत्म हो गया है। जानते हैं शास्त्र क्या कहता है? चलिए हम पढ़ते हैं 30 में। तुरंत तो थकते और श्रीमंत हो जाते हैं, और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। आज ऐसा कोई भी नहीं है जो ठोकर नहीं खाता है। जवान भी ठोकर खाएगा और बड़े भी ठोकर खाएंगे, पर बाइबल कहता है जो परमेश्वर पर भरोसा रखेगा वो कभी ठोकर नहीं खाएगा। साम्स 37:23-24 भजन संहिता किताब का 37 अध्याय का 23 और 24 में कहता है कि अगर आप परमेश्वर पर अपने आप को सौंपते हैं तो परमेश्वर आपको कभी गिरने नहीं देगा। अगर आप गिरेंगे तो परमेश्वर को पकड़ेगा कि आप नहीं गिरेंगे। कितनी अच्छी बात होगा अगर हम अपना ताकत पर भरोसा ना कर अपने समझ पर भरोसा ना करके अगर हम परमेश्वर पर सब कुछ को छोड़ेंगे तो परमेश्वर का आशीर्वाद कितनी ऊपर हम पर होगी। अगर हम परमेश्वर पर अपना भरोसा रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा? आप अगर परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? चलिए हम पढ़ेंगे बाइबल से। यशायाह किताब का 40 अध्याय का 31 पद का पहला लाइन हम देखेंगे। यहां कहता है, परंतु जो यहोवा की बाट जोहता है वह नया बल प्राप्त करेंगे। हम लोग यहां पर हम लोग का थीम है, हिंदी में कहता है कि वे नया बल प्राप्त करेंगे। आपको नया शक्ति परमेश्वर देगा। यह शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो आपको मिलने वाली है। बाइबल कहती है यह आत्मिक शक्ति है जो आपको आगे की ओर आपको ले जाएगा। यहां पर कहता है बाइबल में, उसका सेकंड लाइन में कहता है वे उकप के समान उड़ेगी। उकप के समान उड़ेंगे। उकप ऐसी साधारण हवा में नहीं उड़ता है। उकप इस समय निकलता है जब बहुत आंधी तूफान आता है, बहुत तेज हवा चलता है, उस समय उकप तेज से ऊपर की ओर उड़ता है। जानते हैं वो हवा उस उकप पंछी को उड़ने में मदद देती है। आज हम सबको उड़ने के लिए कौन शक्ति दे सकता है? वो आंधी तूफान कौन है जो आपको समझ देगा, नया शक्ति देगा आपको ऊपर उड़ने के लिए? और वो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा आपको ऐसी शक्ति देगा कि आप ऊपर की ओर आप उठते ही रहेंगे। आज कितने अच्छी होगा अगर हम अपने आप को हम परमेश्वर पर सौंपते हैं। यहां पौल कहता है, दूसरा कुरिन्थी किताब का 12 अध्याय का 7 से 9 में कहता है कि पौल का शरीर में एक कांटा चुभा हुआ था। वो प्रार्थना कर था, प्रभु इसे मेरे शरीर से निकाल दे, ये मुझे बहुत दुख दे रहा है। प्रभु कहता है कि मेरा अनुग्रह तुझे ताकत देगा, मेरा अनुग्रह तुझे शांति देगा, तो चिंता मत कर। आज परमेश्वर आप सबको ऐसा शांति देगा मन में कि आप हर आंधी तूफान में आप ऊपर की ओर आप उड़ेंगे। बाइबल कहता है फिलिपियन किताब का 4 अध्याय का 6 और 7 को, अपने सारे चिंताओं को, अपने सारे भावनाओं को आप परमेश्वर में प्रार्थना में आप डालो कहता है, और परमेश्वर आपको समर्थ देगा उड़ने के लिए। चलिए हम बाइबल से पढ़ेंगे। भजन संहिता किताब का 37 का 9 पद को हम देखेंगे। भजन संहिता किताब का 37 का 9 में कहता है कि परमेश्वर आपको, अगर आप परमेश्वर पर अपने आप को सौंपते हैं, परमेश्वर आपको अधिकारी बनाया कहता है, आप राज करने वाले बनेंगे कहता है। यहां पर जितने जुआ लोग आज आए हैं एक नया बल प्राप्त करने के लिए, हम परमेश्वर पर अपने आप को सौंपेंगे तो बाइबल कहता है कि हमें
परमेश्वर राज करने के लिए हमें अधिकार देगा, हम राज करेंगे। जानते हैं साम्स 39 का 4 से 7 में कहता है, मैं नहीं पढ़ रहा हूं, भजन संहिता 39 अध्याय का 39 का 4 से 7 में कहता है कि हमारा हर एक पल, हमारा जीवन परमेश्वर के हाथ में है। परमेश्वर हम सब कुछ जानता है कि हम क्या कर रहे हैं, कितने दिन हम जीवित हैं, उसको भी कितनी अच्छी होगी अगर हम अपना समूच चीज हम परमेश्वर पर हम सौंपते हैं। Psalms 52 7 to 9 कहता है, कई लोग ऐसे हैं कि अपने धन दौलत पर ताकत रखते हैं, कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने समझ पर ताकत रखते हैं। कहता है कि जो लोग अपने धन दौलत पर अपने आप को रखेंगे वो लोग जरूर गिरेंगे, जो अपने बल पर चलना चाहते हैं वो लोग जरूर गिरेंगे, कहता है। पर जो लोग परमेश्वर पर सौंपेंगे अपने आप को, परमेश्वर उन्हें ताकत देगा उड़ने के लिए। चलिए हम थोड़ा पढ़ेंगे यहां इसको, Psalm 52 7 to 9। यहां कहता है, देखो यह वही पुरुष है जिसने परमेश्वर को अपनी शरण नहीं माना, परंतु अपने धन की बहुतायत पर भरोसा रखता था और अपने को दुष्टता में दृढ़ करता रहा। कई लोग हम अपने धन दौलत पर अपने आप को रखते हैं, परमेश्वर भरोसा हम नहीं करते हैं। 8 में कहता है, परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूं। मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। मैं तेरा धन्यवाद सर्वदा करता रहूंगा, क्योंकि तू ही ने यह काम किया है। मैं तेरी नाम की बाट जोता हूं, क्योंकि यह तेरा पवित्र भक्तों के समान सामने उत्तम है। कितनी अच्छी बात है अगर हम परमेश्वर पर हम अगर भरोसा रखते हैं तो। ये भरोसा रखना केवल इतने में खत्म नहीं होता है। अगर हम भरोसा रखते हैं तो उसके नियमों का पालन करना बहुत जरूरत है। उसकी जो आज्ञा है, उसके जो दिए हुए राहें हैं, उस पर चलने हमें बहुत जरूरत है। Psalm 25 1 to 5 हमें यह बताती है, भजन संहिता 25 अध्याय का 1 से 5 हमें यह बताती है कि हमें परमेश्वर पर का राह पे चलना बहुत जरूरत है। अगर हम परमेश्वर के राह पे चलेंगे तो हम परमेश्वर हमें नया बल, नया शक्ति हमें देगा। Psalm 62 1 2 और 5 कहता है कि हमें परमेश्वर पर संपूर्ण तौर से निर्भर करना बहुत जरूरत है। अगर आज आप ये आशा लेके बैठे हैं कि परमेश्वर मुझे नया बल देगा कि मैं ऊपर की ओर मैं उड़ूंगा, मैं अधिकार करूंगा मैं, तो आज हमें संपूर्ण तौर से परमेश्वर पर सौंपना बहुत जरूरत है। आज यहाँ पर जितने युवा, जितने बड़े लोग हम यहाँ बैठे हुए हैं, चलिए हम अपने आप पर नहीं पर हम परमेश्वर पर सौंपेंगे। परमेश्वर ही हमें अगुवाई करेगा और हम अपने जीवन में, अपने प्लान में हम कामयाब होंगे। परमेश्वर मुझे और आप सभी को आशीर्वाद से परिपूर्ण करें। आमीन।